चैप्टर पढ़ेंगे, हर संडे को पढ़ते रहेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपका कोर्स जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा या कुछ ऐसा नहीं है। हम धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे और प्रकाश के बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे, जो कि हमारा जो है 10th के बेसिक लेवल तक जितना हमें नॉलेज होनी चाहिए, या थोड़ा बहुत हम जो है 10th से थोड़ा आगे लेवल तक हम जानेंगे, जो कि आपको 11th या 12th क्लास में जब जाएँगे, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो अब भौतिक विज्ञान अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रकाश हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, हमारे सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सन की फोटो लाया है। जैसे कि हम ऐसा मानते हैं ना कि सन हमारा जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, यहीं से लाइट हमारी निकलती है, जो नेचुरल लाइट होती है। तो प्रकाश क्या होता है, आपने अगर कहीं भी ट्रेवल किया होगा, जैसे कि गाड़ियों में गए होंगे, साइड में कांच लगा होता है जो कि पीछे की पिक्चर सारी शो करता है। किसी मॉल में गए होंगे, किसी शॉप पे गए होंगे, जहाँ पे जो है बियर्ड वगैरह शेविंग वाले शॉप पे गए होंगे, सैलून में, वहाँ भी देखते होंगे सामने जो है मिरर लगा होता है। किसी शॉपिंग मॉल में जाते वहाँ भी मिरर लगा होता है। तो ये बहुत सारे जो है, ये सब क्या है, लाइट के एप्लीकेशंस है। ये सब जो है लाइट के फिनोमिना पे ही वर्क करते हैं, जितने भी हमारे मिरर्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे जो है, जो आकाश होता है, क्या होता है कि मतलब ब्लू दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इंद्रधनुष भी आपने बनता हुआ देखा होगा। सनराइज और सनसेट, जब हमारा सूरज उगता है यहाँ पे जब और अस्त होता है, तो हमें क्या होता है कि रेडिश रेडिश दिखाई देता है, बाकी टाइम हमें क्या होता है, येलो दिखाई देता है सूरज। तो ये सारे क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंटिफिक रीजन है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके ये सारे डाउट जो है, जितने भी ये सारी चीजें, जितने ये फिजिकल फिनोमिना, भौतिक घटनाएं, ये जो सारी हो रही है, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि एक्चुअल में इनके पीछे क्या वैज्ञानिक रीजन है, क्या वैज्ञानिक कारण है, जो ये सारी चीजें हमारे आसपास घटित हो रही है। तो बच्चों, अब इसके बाद अब आपको मतलब चैप्टर पढ़ने का जो है पर्पस क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे पर्पस क्लियर होने से आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हमारे आसपास भौतिक घटनाएं हो रही है। तब ये हमारा चैप्टर प्रोग्रेस है कि हम इस चैप्टर में किस तरीके से प्रोसीड करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकाश, अब जब प्रकाश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रकाश एक्चुअल में निकल कहाँ से रहा है, और इसका मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से निकल रहा है और कैसे आ रहा है, प्रकाश हमारे पास तक कैसे आ रहा है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हम ये चीज़ जो है प्रकाश के स्रोत में पढ़ेंगे। स्रोत मतलब होता है जहाँ से कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है, वही उस चीज़ का क्या होता है, स्रोत होता है। तो हम यहाँ पे प्रकाश के स्रोत के बारे में पहले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर किरण और माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में प्रकाश हम ऐसा बोलते हैं कि सीधी रेखा में गमन होता है, किरण और जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है, जो प्रकाश चलता है वो किरण के रूप में चलता है और माध्यम से होकर जाता है। तो ये किरण और माध्यम दो वर्ड जो है इस चैप्टर में बार बार यूज होते रहेंगे। तो पहले हम डिटेल में जो है किरण और माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। एक्चुअल में प्रकाश जो है किसी सतह से जो है टकराती है तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से परावर्तित होती है, उसके क्या रूल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है कि दर्पण और उसके प्रकार, क्योंकि अब प्रकाश का यूज करने के लिए, इसके फिनोमिना को यूज करने के लिए हम जो है, मानव ने जो है अलग अलग टाइप के दर्पण बनाए हैं। तो समतल दर्पण और मुख्य रूप से दो दर्पण होते हैं हमारे, समतल और गोलीय दर्पण। तो अब इनका क्या यूज होता है, इन पे प्रकाश पड़ने के बाद किस तरीके से परावर्तित होती है, टकराने के बाद किस तरीके से परावर्तित होती है, तो ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे इस समतल दर्पण से परावर्तन और गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी दर्पण से, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम बनाते कैसे हैं किसी भी दर्पण से, ये सारी चीजें हम समतल दर्पण से परावर्तन और गोलीय दर्पण से परावर्तन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गया, परावर्तन मीन्स किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में प्रकाश वापिस आ रहे हैं। अभी माध्यम का मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो जैसे हवा में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो हवा से पास होती है लाइट जो है, उस माध्यम में टकरा के उसी माध्यम में रिटर्न आ जाती है। तो ये तो परावर्तन हो गया। लेकिन अगर जैसे हवा से जो है पानी में अगर प्रकाश जा रहा है, आपने देखा होगा बाल्टी वगैरह ली होगी, नीचे कुछ रखा होगा, तो फिर वहां से आपने देखा हो लाइट जा रही है, तो जो भी उस बाल्टी के अंदर सामान होता है, हमें जो है या बाल्टी की सतह थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये क्यों होता है? ये अपवर्तन की वजह से होता है। उसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो क्या होता है,
इस प्रकार की जो घटना होती है वो हमारा अपवर्तन होता है। इसके भी कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। फिर कोई अगर आयताकार स्लैब है, कोई अगर हमारा आयताकार कोई स्लैब है, जैसे बर्फ ने आपने देखा होगा जब बर्फ की सिल्ली आती है गाँव में, एक तरीके से आयताकार होती है। तो अगर हवा से जो है उस आयताकार स्लैब में अगर प्रकाश जा रहा है तो किस तरीके से अपवर्तन होता है, वहां पे इमेज कैसे बनता है, किस तरीके से हमारा अपवर्तन होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपवर्तन, प्रकाश की ये जो अपवर्तन की घटना है, इसका हमें अपने ह्यूमन लाइफ में जो है यूज करने के लिए, तो हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाए। उसमें लेंस नामक एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसे हम प्रकाश की इस प्रकार, इस फिनोमिना को, इस भौतिक घटना का अपनी डेली लाइफ में हम यूज कर सकें। तो लेंस बनाए। लेंस का यूज आपने देखा होगा कि ये लेंस का जो हमारे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम आते हैं, उसमें हमारे लेंस ही लगे होते हैं, जो डॉक्टर के पास होते हैं। कभी अगर आप दांत का इलाज कराने गए हो या किसी चीज़ का, तो देखिए आपने देखा होगा कि क्या होता है कि वो ऐसे आँख के पास एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, फिर छोटी-छोटी चीज़ों को देखने का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेंस ही लगा होता है। नहीं तो आपने बचपन में किया होगा कि एक हमारा जो है लेंस होता है, मैग्नीफाइंग लेंस उसे हम बोलते हैं, आवर्धित लेंस बोलते हैं। ऐसे कागज़ पे रख के प्रकाश की किरणों से कागज़ को जलाया होगा आपने, तो उसमें भी क्या लगा होता है, लेंस ही लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, और उसको, उसका यूज आपने देखा होगा कि अगर आपकी बुक के जो लेटर्स होते हैं, अगर उसके सामने रख देते हो तो लेटर्स बड़े बड़े दिखाई दे जाते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ये सारी अपवर्तन के जो है फिनोमिना पे काम करते हैं लेंस। और लेंस से किस तरीके से प्रकाश जो है अपवर्तित होता है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद लेंस की पावर को हम पढ़ेंगे, लेंस की शक्ति को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हमारा एक प्रिज्म करके छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम किस तरीके से चैप्टर में प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद सबसे पहले आता है हमारा जो है प्रकाश का स्रोत क्या होता है। था कि लाइट हमारी क्या होती है, जो प्रकाश होता है हमारा, प्रकाश हमारी जो है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को जो है हमारी देखने में सहायक होती है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था ये किस तरीके से सहायक होती है। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी, अगर जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल ही आपके पास है। अगर हम यहाँ पे इसको मोबाइल ही कंसीडर करें, तो आप मोबाइल को कैसे देख पा रहे हैं, अगर ये मोबाइल है, आप मोबाइल को कैसे देख पा रहे हैं, ये आप यहाँ पे जो है, ये आपकी आँख यहाँ पे है, तो आप मोबाइल को कैसे देख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं किसी न किसी प्रकाश स्रोत से जो है प्रकाश आ रहा है, और इस मोबाइल पे पड़ा, मोबाइल से पे पढ़ने के बाद ये आपके आँख के पास जा रहा है, और आपके आँख के अंदर भी हमारा क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी हम लेंस आगे पढ़ेंगे। तो किसी न किसी प्रकाश स्रोत से हमारी लाइट आती है, इस मोबाइल पे पड़ रही है, मोबाइल से टकरा के आपके आँख में जा रही है, और आपके आँख में जो है उस इस मोबाइल का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और आपके जो ब्रेन में हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो हमारे संकेत वाहक होते हैं ब्रेन में हमारे जो है, वहाँ पे हमारा विद्युत सिग्नल होता है, विद्युत संकेत होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो कि हमारे ब्रेन में जो है इंफॉर्मेशन भेजता है, और इसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये मोबाइल है। तो ये इस तरीके से पूरी फंक्शनिंग होती है किसी भी वस्तु को अगर हम देख पा रहे हैं। तो यही रीजन होता है, अगर हम कहीं अंधेरे में जाते हैं तो किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि किसी भी सतह से टकरा के जो है लाइट हमारे आंख में नहीं आ रही है। तो अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकाश स्रोत से लाइट आके उस वस्तु पे पड़ रही है, फिर उसके बाद वहां से टकरा के हमारी आंख में आ रही है, और हमारा आंख अपने रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बना रहा है, और वह प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब की इंफॉर्मेशन हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारे कहाँ पे जा रही है, ब्रेन के पास जा रही है। तो पहले पहला हमारा क्या हुआ, ये पहली इंसिडेंट हुआ जब हमारी जो है प्रकाश स्रोत से जो है लाइट हमारी वस्तु पे आके टकराई है। आप इन सारी चीजों को नोट करते चले, प्रकाश स्रोत से जो है वस्तु पे हमारी, वस्तु पर प्रकाश हमारा आके पड़ा। फिर यहाँ से परावर्तित होके, जब किसी भी सतह से प्रकाश टकरा के परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में रिटर्न आ जाती है, तो वही हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है। तो यहाँ से प्रकाश परावर्तित होके बेटा क्या होती है, परावर्तित होके कहाँ पे जा रही है, हमारे आँख के लेंस पे जा रही है। आँख के आँख के लेंस पे टकरा रही है, आँख के लेंस पे टकरा रही है,
और फिर वहां से जो है टकरा के फिर आंख के लेंस पे टकरा रही है, और यहाँ से हमारा क्या होता है कि आंख हमारा जो है रेटिना पे उसका हमारा प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। और अब ये रेटिना पे किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, ये हम अपने प्रकाश वाले जो है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि हमारा ह्यूमन आई और कलरफुल कलरफुल वर्ल्ड करके एक चैप्टर आएगा, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस तरीके से जो है हम उसमें पढ़ेंगे कि हमारा आंख से भी प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है। फिर हमारा जो है क्या करता है ब्रेन इलेक्ट्रिकल, हमारा जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगे होते हैं जो ब्रेन में हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये मोबाइल ही है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शनिंग होती है। तो प्रकाश प्रकाश आपने देख लिया कि प्रकाश क्या है, हमारा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को हमारी जो है देखने में सहायक होती है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के हमारे बेसिकली जो है प्रकाश का स्रोत क्या मतलब है कि जहाँ से प्रकाश हमारा उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उसी को हम प्रकाश का स्रोत बोल देंगे। स्रोत हमारा जैसे अगर हमें पानी की स्रोत की बात करें तो जहाँ से पानी निकलती है, पानी कहाँ से मिलता है, हमें समुद्र वगैरह से मिलता है, तो समुद्र हमारे क्या हो जाएगा पानी का स्रोत। इसी तरीके से प्रकाश जहाँ से मिलता है, वही जहाँ से उत्पन्न हो रहा है प्रकाश, वही प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। प्रकाश हमारा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, सूरज से उत्पन्न हो रहा है। प्रकाश हमारा बल्ब से उत्पन्न होता है। प्रकाश हमारा जो है लैंप हम जलाते हैं वहां से उत्पन्न होता है। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे प्रकाश के स्रोत होंगे। अब इसमें हमारे तीन टाइप के होते हैं बेसिकली प्रकाश के स्रोत। एक गैर प्रकाश स्रोत मीन्स जो कि हमारा जो है प्रकाश का स्रोत नहीं होता है। दूसरा हमारा प्राकृतिक, बेसिकली इसमें हमने ये कैटेगरी इसलिए की है कि ये हमारे प्रकाश के स्रोत नहीं माने जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसे हमने नहीं बनाया है, जो हमारे नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हमने नहीं बनाया है, जो हमारे प्रकृति में पहले से ही विद्यमान विद्यमान था, जो पहले से विद्यमान होकर प्रकाश को उत्पन्न कर रहा था, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। वह हमारा क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जिसको हमने बनाया हो, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का यूज करके, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का यूज करके जिसको हमने बनाया हो प्रकाश में, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमने बनाया हो, क्या होता है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो अब देखें गैर प्रकाश स्रोत में मेज, पेड़, पेन, ये सारी चीजें याद आती है। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या होता है, सूरज हो गया, चांद हो गया, तारा हो गया, जुगनू। तो बेसिकली सूरज को भी एक स्टार ही माना जाता है, जो कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, हर सोलर सिस्टम में हमारा एक स्टार प्रेजेंट होता है, तो सूरज भी हमारे सोलर सिस्टम का स्टार ही माना जाता है, बेसिकली तारा ही। तो सूरज, चांद, तारा, जुगनू, ये सारे जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसको हमने नहीं बनाया, हमारे नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हम इसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोल रहे हैं। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है, मोमबत्ती हमने बनाया है, लैंप हमने बनाया, जो आपने देखा होगा घरों में जो हमारे केरोसिन केरोसिन ऑयल से चलते हैं ना, मिट्टी के तेल से जो चलते हैं, वो क्या होते हैं, लैंप होते हैं। बल्ब हमने बनाया है, बल्ब का आविष्कार आपने सुना ही होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने सबसे पहले किया था। तो ये सारे हमारे प्रकाश के स्रोत है, यहाँ से हमारी जो है प्रकाश निकलती है। अब बेटा एक आता है कि मेज, पेड़, पेन, मैंने ये तीन चीजें लिखी है गैर प्रकाश स्रोत में। तो अब आपके माइंड में ये ऐसा आना चाहिए क्वेश्चन कि जैसे कि अगर हम मेज को जलाना स्टार्ट कर दें, जैसे कहीं से आग लाके मेज को जलाना स्टार्ट, मेज तो लकड़ी की बनी है या किसी भी चीज की बनी है, बेसिकली अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाए, बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, या पेन ही है, या आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि जो लोहा होता है उसको जो है आग के अंदर हम जलाते हैं, तो जब लोहा गर्म होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि लोहे से प्रकाश हमारा निकलने लगता है। वैसे तो लोहा तो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन लोहे से भी प्रकाश हमारा निकलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्या ये मेज, पेड़, पेन ये भी हमारा प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा आग है, आग क्या हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। आपने देखा कहीं भी आग जलती है तो हमारा प्रकाश ही निकलता है ना, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है कि या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो अब इसको, जैसे अगर कोई भी वस्तु की बात करें बेटा, हमने आप लोगों की एक पहले ही क्लास ली है जिसमें हमने बताया कोई भी वस्तु हमारे क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। कोई भी वस्तु मान लेते हैं, अगर ये आयरन ही है, बेसिकली अगर हम मान लेते हैं ये लोहा ही है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं और परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, और अणु की एक पर्टिकुलर संरचना होती है। आयरन हमारा क्या होता है, इसका जो हमारा प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, आयरन फेरम होता है, Fe होता है। ठीक है, तो ये Fe के बहुत छोटे छोटे परमाणु मिलके जो है हमारे क्या बना रहे होंगे, Fe के हमारे अणु बना रहे होंगे, और इनकी एक निश्चित संरचना होगी जो कि क्या कर रही होगी, एक निश्चित संरचना होगी जो कि हमारा इस पूरे में पैक्ड होगी, जो कि हमारा लोहा बना रही होगी अगर हम लोहे की बात करें।
तो अब अगर हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ से जला रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। हीट मीन्स हम क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। बेटा हम, मैं आपको बता दें, उष्मीय ऊर्जा होती है। उष्मा भी हमारी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तो हम इसको ऊर्जा जो है, इस आयरन को, लोहे को ऊर्जा किस फॉर्म में दे रहे हैं, उष्मा के फॉर्म में दे रहे हैं। और मैंने आपको जो है क्लास में ये भी बताया था कि क्या होता है कि जो परमाणु होता है इस तरीके से हमारा जो है क्या होता है, केंद्र पे उसके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक फिक्स जो है कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मीन्स क्या होता है कि ये इसका क्या होता है कि ये जो अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, तो ये इसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोहे को अगर हम गर्म करते हैं तो प्रकाश किस तरीके से उत्पन्न करता है, क्यों प्रकाश उत्पन्न करता है, ये थोड़ा सा अगर आप जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हमारी अलग अलग कक्षाएं होती है, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। और इसमें एक हमारी जो है निम्नतम ऊर्जा स्तर होती है, ये बेसिकली आप जो है यहाँ पे जो है क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस जान लो कि ये ऊर्जा स्तर हमारा पहले से ही डिफाइन होता है। जो कि निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है, ये ऊर्जा स्तर हमारा पहले से ही डिफाइन होता है। तो अभी जो है अगर इसको कहीं से ऊर्जा नहीं मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में जो है, जो भी हमारी जो है उनकी फिक्स कक्षाएं हैं उसमें चक्कर लगाते रहेंगे, ऐसे पृथ्वी पृथ्वी इस तरीके से हमारे चक्कर लगाते रहेंगे ये इस तरीके से। लेकिन अगर हम किसी पदार्थ को अगर उसमें ऊर्जा या किसी और फॉर्म में ऊर्जा देते हैं, तो ये ऊर्जा अगर हमारी जो है, अगर हम ऊर्जा देते जाते हैं तो ये ऊर्जा हमारी किसको जाके मिलती है, ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन को जाके ऊर्जा मिलती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करके ये अपने जो है अपने जो है उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। ये अपने जो है इस ऊर्जा स्तर से जो है ऊपर के किसी ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जो कि इनकी उत्तेजित ऊर्जा ऊर्जा स्तर होती है। ये अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान ले, ये हमारी क्या होती है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा प्रकाश, जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचता है ये ऊर्जा लेकर के, और ये जो ये हमारी ऊर्जा स्तर जो होती है, इनकी ऊर्जाएं हमारी फिक्स होती है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा ऊर्जा लेकर इस उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं, अपने से किसी ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाते हैं। तो जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाता है। फिर ये क्या कोशिश करता है, यहाँ से फिर से अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है। जब ये फिर से वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करता है तो ये यहाँ से अपनी ऊर्जा को रिलीज करता है। जो यहाँ से ऊर्जा लेके ऊपर गया वही ऊर्जा को यहाँ पे जो है क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। और किस फॉर्म में छोड़ता है, फोटान के फॉर्म में छोड़ता है। ये फोटान क्या होता है कि हमारा जो है प्रकाश जो है फोटान के रूप में, फोटान का पैकेट ही माना जाता है बेसिकली। तो ये ऊर्जा फोटान के रूप में छोड़ता है। और ये अगर हमारे दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में होता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र क्या होता है। एक्चुअली जो हमारी लाइट होती है ये अलग अलग रेंज की होती है। तो उसमें एक आता है हमारा विजुअल रेंज आता है, जिसको हम दृश्य प्रकाश स्रोत बोलते हैं, जिसमें हमारे 7 कलर होंगे। आपने इसको कहीं पढ़ा होगा, VIBGOIR मीन्स हमारा वायलेट होता है, इंडिगो जो है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मीन्स लाल, इसमें पीला, नीला, हरा, यही सारे सातों कलर आते हैं। तो ये फोटान के रूप में ऊर्जा को हमारा छोड़ता है। अगर ये विजुअल रेंज में होता है तो वही लाइट हमें दिखाई देती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली हमारा छोड़ता है। तो यही रीजन होता है कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, उसको अगर हम ऊर्जा हीट के फॉर्म में देते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं, वहां से फिर नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को जो है रिलीज करते हैं। और वही ऊर्जा जो है रिलीज होती है, जो फोटान प्रकाश के रूप में हमारी वही ऊर्जा रिलीज होती है, इसलिए उस वस्तु से हमें लाइट दिखाई देता है। इसीलिए यही रीजन होता है, अगर हम लोहे को गर्म करते जाए करते जाए करते जाए तो हमारा रेडिस रेडिस प्रकाश हमारा उत्पन्न होता है। तब ये जो कलर ऑफ लाइट होता है, किस कलर का प्रकाश उत्पन्न करेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो यहाँ पे फोटान निकल रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना इतना बस जान लीजिए कि हमारा प्रकाश किस तरीके से उत्पन्न होता है। और बेटा ये जो आग है, आग हमारा क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में माना जाता है। तो अभी आपने समझ लिया कि हमारी लाइट किस तरीके से उत्पन्न होती है। हाँ, और हमारा जो है प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। बेसिकली हमने अभी यही इतना ही पढ़ा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होता है। प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत मतलब यह चीज वह होती है जहाँ से हमारी प्रकाश उत्पन्न होती है, उसी को हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, गैर प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक में क्या होगा कि जो हमने नहीं बनाया, जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया, जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और प्रकाश उत्पन्न कर रहा था, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। और जो कृत्रिम प्रकाश स्रोत होगा वो कौन सा प्रकाश स्रोत होगा, जो हमने बनाया है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए।
तो अब बेटा हम आगे यही देखेंगे। अब इसमें दो टाइप के और आते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये एक्चुअल में दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूरज, इसके पास खुद का प्रकाश होता है, इसको हम कहीं और से प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। इसके पास खुद का प्रकाश हो गया, तारा हो गया, इसके पास खुद का प्रकाश है, बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, इसके पास खुद का प्रकाश है, टार्च, जुगनू, इन सब के पास खुद के प्रकाश हैं, जिसको हम कहीं से इनको हम कहीं से प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, कहीं से प्रकाशीय ऊर्जा हम नहीं दे रहे हैं, ये खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो भी वस्तुएं, जो भी प्रकाश स्रोत खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। और जिनको जो है हमारा प्रकाशित, जिनको हम किसी तरीके से प्रकाशित करते हैं, जैसे चंद्रमा। आपने सुना होगा कि चंद्रमा क्या होता है कि ये सूर्य से प्रकाश लेता है, दिन सूर्य से प्रकाश लेता है और उसी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, हमारा प्रकाश अवशोषित करके वही उसी को उत्सर्जित करता है। तो ये हमारा क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश, हमें, हाँ, सूर्य का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो ये अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। दर्पण हो गया, दर्पण पे आप लाइट मारिए, वहां से लाइट निकल के आती है, तो दर्पण क्या हो जाएगा, हमारा अदीप्त हो गया। थाली आपने देखा होगा, थाली लिए होंगे तो वहां से भी प्रकाश निकलता है, लेकिन वो नेचर वाली लाइट होती है, वहां से पड़ती है, तो फिर उसके अंदर से प्रकाश निकलता है। तो ये क्या होता है, हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। और बेटा अगर प्राकृतिक प्रकाश प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत में अगर आपको डिफरेंस, अगर जैसे कोई भी प्रकाश स्रोत अगर आपको पहचानना है प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि पहली चीज, ये नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि इसके यूज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये कितनी लाइट उत्पन्न करेगा इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। और तीसरी चीज ये होती है, ये टाइम के साथ जो है कंज्यूम नहीं होता, इतना जल्दी खत्म नहीं होता। जैसे लैंप हो गया, बल्ब हो गया, क्या होता है, बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, लाइट कंज्यूम करता है, बिजली कंज्यूम करता है। लैंप है, उसमें केरोसिन ऑयल खत्म हो जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब जो भी जितने भी हमने प्रकाश स्रोत देखे हैं, यहाँ से हमारी लाइट उत्पन्न कैसे होती है। जैसे ये अगर हम सन की बात करें, तो जो सन होता है, हमारा सूरज होता है, ये हमारा जो है लाइट का जो है सबसे, मतलब कि सबसे पुराना और सबसे नेचुरल जो है लाइट सोर्स माना जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी बहुत सारे बिलियन ईयर्स चलते रहेंगे, फिर भी इसकी ऊर्जा जो है खत्म नहीं होगी। तो कंटिन्यू यहाँ पे ऊर्जा कहाँ से आ रही है और ये कैसे हमारी जो है प्रकाश में कन्वर्ट हो पा रही है। तो एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे होता है, जो सूर्य के पास होती है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, नाभिकीय अवक्रिया हो रही होती है। नाभिकीय अवक्रिया किस तरीके से हो रही होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1s2 है और 1s3, ये क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आप इसको भी पढ़ेंगे कि हमारी जो है इसके अंदर कौन सी अवक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अवक्रिया होती है। ये आप आने वाली आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ किस तरीके से प्रकाश ये उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या होता है कि नाभिकीय अवक्रिया होती है, और जब ये नाभिकीय संलयन अवक्रिया होती है, तो यहाँ से एक भारी मात्रा में हमारी क्या उत्पन्न होती है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भारी मात्रा में उष्मीय ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है, वही किस में कन्वर्ट होती है, प्रकाश ऊर्जा में, और वही प्रकाश हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और ये नाभिकीय अवक्रिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी अवक्रियाएं यहाँ पे कंटिन्यूअस चलती जा रही है, और ये बिलियन ऑफ ईयर्स तक चलती रहेंगी, ये नाभिकीय अवक्रिया। तो ये बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये प्रकाश हमारा जो उत्पन्न करता रहेगा। तो ये 1s2 और 1s3, ये ड्यूटेरियम होता है, ये ट्राइटियम होता है। ये दोनों मिलकर हमारा हीलियम बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। फिर क्या होता है, यही जो न्यूट्रॉन है, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन ही क्या होता है कि न्यूट्रॉन को ही अगर हम हीलियम पे बमबारी होके क्या होते हैं, वहां से फिर से हमारा जो है ड्यूटेरियम वगैरह बनते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस जो है चेन रिएक्शन नाभिकीय संलयन चलती रहती है। तो यहाँ से हमारे उसमें ऊर्जा के रूप में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ऊर्जा, वही हमारी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, वही हमारे जो है आंखों तक आती है, हमारी अर्थ तक आती है। ये तो आ गया हमारा सन। अब हमारा चंद्रमा नाइट में कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या है, हमारा सन, यहाँ पे अगर ये पिक देख रहे हैं, ये सन है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी सन के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो क्या होता है कि जब चंद्रमा, आपने देखा होगा रात में कभी ऐसा होता है चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, कभी होता है आधा दिखाई देता है, कभी होता है हाफ दिखाई देता है, कभी होता है पूरा दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जब ये चंद्रमा क्या करता है, अब ये पृथ्वी भी कंटिन्यू घूमती रहती है, चंद्रमा भी कंटिन्यू यहाँ तो स्थिर है। क्या होता है कि जब यहाँ से लाइट आती है, जो हमारा सूर्य है, वहां से लाइट आती चंद्रमा की सतह पे टकराती है। अब चंद्रमा की सतह से टकरा कर पृथ्वी के पास आती है, तो पृथ्वी के पास आती तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। मैंने पहले क्या बताया कि अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं से लाइट आनी चाहिए,
और लाइट आके हमारी आंख में पड़नी चाहिए, हमारे आंख के रेटिना रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वही सेम फिनोमिना यहाँ भी हो रहा है। सूर्य से प्रकाश आता है जो कि हमारे चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा से अर्थ पे आता है और अर्थ पे हमारी आंख पे पड़ता है, तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अब कितना देख पाएंगे ये डिपेंड करता है कि इस चंद्रमा और पृथ्वी और हमारा सन की ओरिएंटेशन क्या है, इसका हमारा जो है किस तरीके से ओरिएंटेड है। ये कब नहीं दिखाई देगा, जब हमारा चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीच में आ जाए। यहाँ पे अगर आ जाएगा, ये जो आ रहा है यहाँ पे आ जाए, तो जो लाइट होगी चंद्रमा से टकरा के सीधा रिटर्न हो जाएगी अर्थ जो है, और वो अर्थ की सरफेस में नहीं आएगी, तो हम चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा थोड़ा इधर आने लगे, इस तरीके से तिरछा होने लगे, तो थोड़ा थोड़ा लाइट हमारे आती है और यहाँ पृथ्वी पे टकराएगी, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम देखते देखते जब यहाँ पे इसके अपोजिट आ जाती है, पृथ्वी का अपोजिट अगर सूर्य यहाँ पे है तो इस वाले ओरिएंटेशन में आ जाएगी, तो हम पूरा चंद्रमा देख पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर अभी इसको हम बाद में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, पहले हम अब बाकी देख लेते हैं। ये क्या होता है, जुगनू है। जुगनू में भी हमारा क्या होता है कि प्रकाश उत्पन्न होता है, और हमारा क्या होता है जुगनू में किस तरीके से होता है, जुगनू में हमारा क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जुगनू के अंदर, जो इसके शरीर में जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया होने की वजह से हमारी ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में होती है, तो उसी के लिए हमें जो है जुगनू का प्रकाश दिखाई देता है। यह आप लोगों ने देखा होगा नाइट में। और ये मोमबत्ती जो है, यहाँ मोमबत्ती से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मोमबत्ती में भी हम क्या करते हैं कि इसको जलाते हैं। तो जो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन वाला जो है, उसी तरीके से यहाँ भी वर्किंग हो रही होगी। तो मोमबत्ती भी तो एक पदार्थ ही है, ये भी जो है परमाणुओं से मिलकर बना होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें भी अगर हम जला रहे हैं, किसी न किसी चीज़ से जलाते हैं, तो जब हम जलाते हैं इसको तो हीट एनर्जी देते हैं, उसमें ऊर्जा देते हैं, वही हमारी क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और कन्वर्ट होने का फंक्शनिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आता है लैंप। केरोसिन ऑयल भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के तेल होते हैं। मिट्टी का तेल ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इसके पास भी हमारी एनर्जी होती है, जो हमारा मिट्टी का तेल होता है। तो वही एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट होती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। माचिस की तीली भी होती है। तो माचिस की तीली ये जो क्या होता है कि इसमें जो वहाँ पे लगा होता है वो ज्वलनशील पदार्थ बहुत होता है। हम क्या होता है उस पर इस तरीके से रगड़ते हैं, तो रगड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच हमारा घर्षण बल काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। जो हमारा वर्क है वही हमारा जो है उस इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में हमारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और यही एनर्जी हमारी मिलती है, जिससे हमारा ये ज्वलनशील पदार्थ हमारे क्या हो जाता है, जल जाता है। बेसिकली अगर रगड़ते हैं दो सरफेस, जब अगर आप कंटिन्यू रगड़ते जाते हैं, अगर आपने देखा होगा कि ठंडियों में क्या करो, आप हाथ को इस तरीके से रगड़ते जाओ, तो हाथ की सरफेस हमारी गर्म होने लगती है। तो वही रीजन होता है यहाँ भी, कि जब हमारा क्या होता है कि ये माचिस की तीली को हम रगड़ते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से हमारी उसमें तापमान बढ़ता है, वहाँ पे सतह का उसमें ऊर्जा होती है, और ये उसका तापमान इतना हो जाता है कि ये जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो तुरंत जल जाता है। तो इस तरीके से हमारा माचिस की तीली जलती है। और ये बल्ब है, बल्ब का क्या होता है कि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा हमारी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, प्रकाश ऊर्जा में। तो क्या होता है कि जो यहाँ वायर से लाइट आती है, बीच बल्ब में टंगस्टन वायर लगा होता है, वहां पे लाइट जाती है। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा की हानि होती है, किस रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में आती होती है। लेकिन इसका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, तापमान इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि ये उष्मीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप अगर पूछे कि तापमान बढ़ने से ये जो है वायर लगा है, टंगस्टन वायर जो बीच में इस तरीके से लगा होता है, जलता क्यों नहीं है, तो इसका जो हमारा गलनांक होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए हमारा जो है नहीं जलता है। तो कर देना चाहूँगा जितनी भी चीज़ें पढ़ें। हमने देखा प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होता है। ये किसी वस्तु से जो है हमारी टकराती है, हमारे आँख पे आती है, तो हमारे आँख के अंदर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किस तरीके से सहायक होता है ये भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद हमने देखा कि प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश के स्रोत में बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जो है दो टाइप के स्रोत थे। अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें, तो प्रकाश के स्रोत में हमारी जो है दो टाइप के स्रोत थे। एक हमारा क्या था, नेचुरल लाइट सोर्स, एक हमारा आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत और एक हमारा जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंदर हमने क्या देखा, हमारा जो है सूरज था। तो सूरज हमारा कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है ये भी हमने देखा। यहाँ पे जो है हमारी क्या हो रही है, सूरज के अंदर हमारी क्या होती है, नाभिकीय अवक्रिया हो रही होती है। मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, आप नोट कर लेना कि हमारा किस तरीके से प्रकाश उत्पन्न होता है।
इसके अंदर हमारी नाभिकीय अपक्रिया होती है। इस नाभिकीय अपक्रिया के दौरान हीट के फॉर्म में जो है उष्मा के रूप में हमारी बहुत हाई एनर्जी निकलती है, और यही उष्मीय ऊर्जा हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रकाश ऊर्जा में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। और हमारा क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा क्या होता है कि चंद्रमा हमारा क्या करता है, ये सूर्य से प्रकाश लेता है। सूर्य से हमारा क्या होता है कि लाइट आके चंद्रमा पे पड़ती है, सूर्य से लाइट हमारी चंद्रमा पे आके पड़ती है, वहां से परावर्तित होके हमारी पृथ्वी पे आती है, परावर्तित होके, रिफ्लेक्ट होके हमारी पृथ्वी पे आती है। तो इसलिए हमें जो है चंद्रमा दिखाई देता है, और चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे लाइट पड़ रही है। अब इसके बाद हमने देखा था हमारा क्या था, और सूरज था, चंद्रमा था, और इसके साथ हमारा जुगनू था। ये भी हमारा जो है, जो तारा हमने लिखा था, तारा भी हमारा, सूरज भी एक स्टार है, तारा जो होता है वहाँ भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। ये जुगनू है। जुगनू में क्या होता है, सॉरी, नाभिकीय अभिक्रिया होती रहती है। जुगनू में हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके अंदर हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो कि हमारा क्या करता है, यही हमारा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और हमने क्या पढ़ा था, लैंप में क्या होता है, लैंप में ये कार्बनिक ऊर्जा एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनका क्या होता है, जो में केरोसिन ऑयल होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है कि जब हम उसको जलाते हैं तो यही बॉन्ड वगैरह टूटता है वहाँ पे, तो बॉन्ड के टूटने की वजह से हमारा क्या होता है, अ, होता है बॉन्ड के टूटने से हमारे जो है उसमें कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा जो केरोसिन ऑयल होता है, तो बेसिकली यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें भी हमारी जो है। इसके बाद हमने क्या देखा था, बल्ब देखा था। बल्ब में क्या हो रहा है, बल्ब में हमारा क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा हमारी किस में कन्वर्ट होती है, पहले विद्युत ऊर्जा हमारी जो है, जो हमारी करंट जाती है बल्ब में, विद्युत ऊर्जा के रूप में जा रही है, तो वहां से हमारा क्या होता है कि वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और ये फिर उष्मीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, इसका तापमान इतना ज़्यादा होता है कि यही उष्मीय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अ, माचिस में भी हमारा क्या होता है, यहाँ भी हमारा क्या होता है कि हमारा, हम वर्क करते हैं, वर्क करने की वजह से हमारी एनर्जी आती है, ये एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कि फिर किस में कन्वर्ट है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग में उसके जलने के लिए हम जो है उसको फ्रिक्शन देते हैं, उसके बाद तो पदार्थ खुद ही है, किसी न किसी स्ट्रक्चर से बना ही होगा, उसके अंदर जो है कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड वगैरह टूट रहे होंगे, तो वहां से एनर्जी निकल रही होगी, तो इसलिए वो प्रकाशित होता है।